हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल MNNIT पे। तो आज हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक कैलकुलस इसके बारे में बताएंगे। पिछले कई दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। चलिए हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। तो इसका पहले मैं इंट्रो दूंगा, व्हाट इज द कैलकुलस एंड व्हाई इट इज नीडेड टू अस इन दिस सब्जेक्ट फिजिक्स। ओके, तो कैलकुलस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और बहुत सारे डेरिवेशंस करेंगे आगे चल के, तो उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान होने वाला है, बहुत ज़्यादा इनका यूज होने वाला है। इसका यूज इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग का टॉपिक जो हमारा है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कोई इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें जो एक्स की या वाई की यानी कि कोई भी वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। ओके, ये कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं जिनको हमें याद रखना है और ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे उनको अगर हम मल्टीप्लाइज कराएं किन्हीं दो वेरिएबल्स का, तो उनके एक्सपोनेंट क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? अगर सेम वेरिएबल है तो उनके एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3 2, यहाँ पे कितना हुआ 5, 1/2 1/3 5/6 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम इनका डिवीजन कर रहे हैं तो माइनस हो जाता है। एंड अगर होल में पावर है, लेट्स सपोज वेरिएबल की पावर ए की होल पावर बी है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाता है। इस केस में ओनली मल्टीप्लाई होगा, बाकी इन दो केसेस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, फंक्शन एंड रियल ग्राफ, इसके लिए आप बेसिकली मैथ्स का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं है, बट आगे चल के जैसे कि हम लोग को एरिया का फाइंड आउट करना। हाँ चलो एरिया की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लो ये हमारी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसके अंदर का ये एरिया में फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी इजी। यहाँ से पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो बेसिकली हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तब इसको और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं? तब इसको दो पार्ट में कर सकते थे। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज जोड़ दीजिए एरिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट हमारा ये भी हो जाता है। एम एम क्या है? स्लोप। क्या बोलेंगे इसको? स्लोप, ढाल, प्रवणता जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है? हमें डेल्टा वाई निकालना है अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स है क्या? कितना चेंज हो रहा है वाई और एक्स में जब हम टाइम चेंज करें या किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो वाई और एक्स में कितना चेंज हो रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कौन दर्शाएगा? स्लोप। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा इसमें परिवर्तन होगा। किसमें? वाई में, एक्स की तुलना में। ठीक है, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष वाई में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। इसको इक्वल्स दिखाता है क्या? टेन थीटा। क्या लिखते हैं हम लोग? टेन थीटा। ओके, नेक्स्ट। हम लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट में जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये हम लोग बेसिकली इनके एप्लीकेशन यूज करेंगे, और जिनका एप्लीकेशन करना है उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना, आपको किसमें पढ़ना है? मैथ्स की वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग टाइम ना वेस्ट करके अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड एंड अगर नेगेटिव में एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड। ऐसे सेम टू सेम अगर यहाँ पे मान लीजिए एफ वाई होता है, यहाँ पे वाई का स्क्वायर फंक्शन होता तो जस्ट इस तरह से हो जाता है। ओके, गुड। एंड नेक्स्ट ये पावर 1/2 सेम ग्राफ होता है, पैराबोला इसमें भी बनेगा, बट सेम सेमी पैराबोला। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि रूट माइनस का जब अगर होता है तो क्या हो जाता है? वो कैसा हो जाता है? इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर। क्लियर ना हुआ हो तो मैं फिर से बोल दिया इसलिए। नेक्स्ट, पावर फंक्शंस। अरे सिंपल है, y टू द पावर x p, y इक्वल्स टू x टू द पावर p। ओके, इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं पावर फंक्शंस। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है लिमिट एंड डेरिवेटिव। देन व्हाट इज द लिमिट? पहला क्वेश्चन निकल गया था। चलिए कुछ डिफिनेशन इसी में देख लेते हैं क्या होता है। In this context, we say that 0 is the limiting value of 1/x.
and x gets arbitrarily a large a mathematically concise way to express this is a limit statement. अब लिमिट क्या है? लिमिट इज अ वैल्यू। लिमिट क्या है? एक वैल्यू जो कि एकदम शुद्ध नहीं है, बट जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है उसके करीब की एक वैल्यू। लेट्स सपोज हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमारा रिजल्ट होना चाहिए 1, लेकिन हमें मिल कितना रहा है 0.99, तो इसके बहुत ही करीब है, तो ये इसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं, ये तो इसी को देख लो, 1/x मीन्स अगर हम x को इनफाइनाइट की ओर ले जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा 0। कैसे हुआ? x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लेट्स सपोज 1/2000, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? लिमिट के अकॉर्डिंग तो ये 0 हो गई, बट क्या ये 0 है? नहीं, पूर्ण रूप से 0 नहीं है, लेकिन इसको हम 0 कहते हैं। ये एक इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, ये शुद्ध नहीं होती है, बट हाँ कैलकुलेशन में हमें इजी होता है इसको कैलकुलेट करना, तो हम इसको अपने दैनिक यूज में लाते हैं। द नेक्स्ट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव बेसिकली अगर हम y को क्या माने डिपेंडेंट एंड x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y? इसका क्या मीनिंग हुआ? dy/dx। इसका मीनिंग हुआ x के सापेक्ष y में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड को, डेरिवेटिव। इसको लिख सकते हैं del y/del x। ओके, अब इसका फार्मूले भी हम लोग देखो, ये रहा, ये हमारा डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप, प्रवणता भी इसको बोल सकते हैं। इफ डेल्टा एक्स ड्यू टू 0, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है 0 की ओर लिमिट, तो इस टोटल फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेरिवेटिव या स्लोप। देखो तो क्या लिखा हुआ है, dy/dx is called the derivative of the function y equals to fx and is also symbolized by several other interchangeable notations, dfx/dx, ठीक है, dx ddx fx और f dash। ये देखो कई वेव्स लिखे हुए हैं इनको डिनोट करने के, इस तरह से भी लिख सकते हैं f1, ठीक है, ये भी इसका रूप है, f1 ऊपर लिख सकते हैं, ये भी है, f डैश लगा सकते हैं, ठीक है, कई तरीके हैं जो इसको राइट करने के लिए। अब इसमें हम कुछ फार्मूले भी देखेंगे, कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स हम देखेंगे, उनको हमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। जैसे लेट हम लोग लिखते हैं dy/dx, पहला फॉर्मूला होगा x⁴n का n x n-1। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो जैसे लिखा हुआ है पावर रूल, इसे पावर रूल भी बोलते हैं। अगर किसी वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे वो वेरिएबल होना चाहिए जिसके सापेक्ष हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पावर यहाँ पे एक कम हो जाती है, यानी जो पावर है वो साइड में मल्टीप्लाई में, एंड एक पावर को हम कम करते हैं, यानी px⁻³ देन अगेन नेक्स्ट इज b⁴। अब इसको इसके जैसा नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो ध्यान से, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, तो उसका हम लोगों को एक फार्मूला निकालना पड़ता है। इसको आप निकाल सकते हैं, डेरिवेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तरीका दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ओके ठीक है, चलिए हम लोग वैसे देख लेते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, b⁴x log b, बेस ये log कैसा है? नेचुरल log, ठीक है, इसका बेस क्या होगा? e, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक और ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है e⁴ax, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a e⁴x। हमें पता है किसी भी ये वाला हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर लिखा हुआ है f⁴x, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा? क्या होगा? ये देखो लिखा हुआ है f⁴x। लेट्स सपोज अगर ये x मतलब इसका कोई फंक्शन का होता तो इनटू क्या करते हैं? इसका भी हम डेरिवेटिव लिखते हैं dy/dx। ओके, तो ये 1 हो जाता है, उस केस में 1 नहीं होगा जब यहाँ पे कोई फंक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो
एक्स का एक फंक्शन है, ए टू द पावर एक्स लीनियर है, इसलिए यहाँ पे देखो ए की पावर ए एक्स को क्या किया गया डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा ए, तो देखो ए लिखा है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशल केस का लॉग एक्स का क्या होगा 1 upon x 1 upon log b, यानी 1 upon x log b। ओके एंड वन मोर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव ले तो कितना होगा, आप जवाब दे सकते हैं, बाकी मैं बताता हूँ जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, और हम डेरिवेटिव का मीनिंग है चेंज, तो यहाँ पे चेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा जीरो। डेरिवेटिव मीन्स ऑकलर्स, ये देखो कुछ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। रूल सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, किसी कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करते कुछ फंक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव सेम रहेगा बल्कि उसका कांस्टेंट टाइम हो जाएगा। सेम टू यहाँ पे भी अगर हम उसके डेरिवेटिव के साथ कर रहे हैं तो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ओनली। देन सम एंड डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव के साथ भी सेम रूल अप्लाई होता है। ऐसे प्रोडक्ट थोड़ा चेंज होता है, वो कैसे करना है, अगर लिखा हुआ है एफ एक्स जी एक्स, जो टर्म्स दिए हैं उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट टर्म, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ऐसे कोसेंट रूल मींस डिवीजन में अगर लिखेंगे तो फर्स्ट अपॉन अगर सेकंड लिखा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड माइनस सेकंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करते हैं। चेन रूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है मींस यहाँ पे देखो जी एक्स किसका फंक्शन है एक्स का, बट एफ किसका फंक्शन है जी एक्स का, ये फंक्शन का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा रूल है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एस जी एक्स हो गया, देन जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, याद रखिएगा। देन चेन रूल तो आपका क्लियर हो गया। ओके हाँ इनके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, रूट्स कैसे निकालने, मैक्सिमा मिनिमा कैसे करना है, रिलेटेड रेट्स, ये हम लोगों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेते हैं पहले। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा मीन सबसे मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज दिस इज अ ग्राफ, ऐसे चल रहा है। अब बताइए इसका मैक्सिमा कहाँ पे होगा, मैक्सिमा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब यहाँ की खास बात देखो क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है जीरो, क्या है जीरो, तो मैक्सिमा के लिए जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स वो कितना होगा जीरो, और मिनिमा के लिए उसके लिए भी जीरो, मीन्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ केसेस इन बोथ डेरिवेटिव विल बी जीरो। तो फाइंड आउट कैसे करें कि ये मैक्सिमा है, तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव मतलब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं या थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, ये तो डेरिवेटिव क्या है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब नॉट एग्जैक्ट बट क्लोजर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके मतलब बिल्कुल यथार्थ तो नहीं है बट यथार्थता के बहुत ही नजदीक, ठीक है। तो आप या तो ये थोड़ा सा पीछे की वैल्यू होगी या तो थोड़ा सा आगे। आप सोचो अगर ये मैक्सिमा है तो अगर इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्या होगा वो कम होगा मीन्स निगेटिव होगा, एंड अगर इस केस में है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव, देखो यहाँ पे हो रहा है ना, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को करना मैक्सिमम, अगर वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा, एंड सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे करना है। ये हम एग्जांपल देख सकते थे बट हम लोग लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एग्जांपल्स। ये देखो कनकेव अप कनकेव डाउन, ये क्या होता है, कनकेव डाउन मींस ये थोड़ा डाउन हो रहा है, कनकेव अप मींस अप हो रहा है ग्राफ, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है बताएंगे भी। इंटीग्रल चलो इसको बाद में करते, पहले इसी को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा रह गया था ये कनकेव अप एंड कनकेव डाउन, ये क्या है, जहां से जो स्लोप है वो उठना स्टार्ट पॉजिटिव की ओर अग्रसर हो,
उसे कनकेव अप कहेंगे, जहां से निगेटिव की ओर अग्रसर उसे कनकेव डाउन। अब यहाँ से देखो इस पॉइंट के बाद से ग्राफ क्या हुआ, यहाँ तक देखो ग्राफ डाउन हुआ है, देन ग्राफ उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ के इसके जो स्लोप में वृद्धि का अनुमान लगा है, भले ही वो नेगेटिव है लेकिन वो वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर अग्रसर है, इसलिए यहाँ से कनकेव अप, ये कनकेव डाउन। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ देखते हैं, जहाँ से स्लोप पॉजिटिव होना स्टार्ट होती है, और डिक्रीजिंग यहाँ से स्लोप नेगेटिव होना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, क्यों इंक्रीजिंग, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, इस केस में पॉजिटिव है, बट यहाँ पे जो ये केस है यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है ना, इतने केस में। अभी आप सोच रहे होंगे ये कनकेव अप कैसे हुआ, ये केस कनकेव अप इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव की ओर अग्रसर है, ये नेगेटिव की ओर अग्रसर है, ठीक है। लेकिन डिक्रीजिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव बट यहाँ पे डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखो एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पहले ऐसे था ज्यादा एंगल, तो यहाँ पे कम एंगल, तो पास में आते हैं इसका एंगल 0 है, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे कनकेव अप एंड इसको कनकेव डाउन, बट ये होगा डिक्रीजिंग में। गॉट इट? चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x टू माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 135x माइनस 220, इसको हमें क्या करना है, चलो इसका फाइंड आउट करना है हमको, मान लो मैक्सिमम मिनिमा एंड डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, x की पावर p, तो p x की पावर 3 माइनस 1, तो 3x की पावर 3 माइनस 1 क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस, ऐसे ही इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 2 42 42x प्लस 135। ओके, देन हमें निकालना है क्या, मैक्सिमम मिनिमम। तो जो हमारा एफ डैश एक्स आया है वो क्या कर देंगे, उसको हम 0 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या था 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 135, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस करके कुछ समथिंग में इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे मान लो जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस, तो वो वाला में प्लस माइनस यहाँ पे लगा, ये वाला टाइम आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगर वहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे एक्स की, पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, डजंट मैटर, तो आपको उस एक्स की वैल्यू यहाँ पे इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश डैश कितना होगा 3x स्क्वायर था, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा माइनस 42। अब यहाँ पे उस x इन दो वैल्यूज को रखेंगे, जिस वैल्यू पे ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा वो क्या दर्शाएगा, मिनिमम है, जिसमें नेगेटिव आएगा वो क्या दर्शाएगा, मैक्सिमम। ग्रेट, चलिए अब थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं, ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आपको होमवर्क में करना है, सॉरी हाँ 3 क्वेश्चन है, मैंने सोचा है कि नो प्रॉब्लम, और इसका ग्राफ भी बनाना है एंड ये भी फाइंड आउट करना है कनकेव अप कौन सा है, कनकेव डाउन कौन सा है, ठीक। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं इंटीग्रल्स एंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव नाम से आप लोग समझ रहे होंगे, एंटी निकालना है किसका, डेरिवेटिव का। हमने निकाला था x टू द पावर p का जो डेरिवेटिव था कितना था, p x टू द पावर p माइनस, और उसका एंटी क्या होगा, जस्ट अगर p x टू द पावर p माइनस है तो उसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x टू द पावर p। इजी, गुड। ये देखो एंटी डेरिवेटिव बेसिकली एक एरिया होता है, क्या होता है, एरिया। कैसे निकालते हैं, हमें एक फंक्शन दिया रहता है जिसके अंदर का हमें एरिया फाइंड आउट करना आता है, तो हमें उसका लिमिट जरूर पता होगा कि वहां कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, मींस x से स्टार्ट हुआ x प्लस डेल्टा x तक गया, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए में क्या क्या आवश्यक है, फंक्शन क्या आवश्यक है एंड लिमिटिंग वैल्यूज, या यूं कहें इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो उन दोनों को हम पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, क्या होता है, ये कैसे आया, यहाँ से आया समीशन के साइन से, इसको इधर से खींच दीजिए इसको इधर से खींच दीजिए, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, समीशन। ओके, ये रहा हमारा फार्मूला, कहाँ गया, ओके। हम लोग क्या करते थे, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू करते थे लेट एफ, चलिए ठीक है इसको देखते हैं, सॉरी एफ डैश एक्स सपोज करते हैं, तो उसको क्या फंक्शन निकल के आता था, एफ एक्स। ओके, अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं मीन्स dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, एफ डैश एक्स dx
तो ये क्या बन गया, एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स। गुड, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, समीशन का साइन, लिमिट लगा दिया, देन dt या dx जो कुछ रखना चाहिए आपको रख सकते हैं। तो दिस इज द इंटीग्रल। और इसको कैसे इंटीग्रल बोलेंगे, डेफिनेट, क्यों यहाँ पे लिमिट हमको पता है। अगर इसमें लिमिट ना पता हो तो यहाँ पे एक वेरिएबल कांस्टेंट आता, या यूं क्या आर्बिट्री कांस्टेंट आता। आर्बिट्री क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंजेबल होती है वन टाइम। ये रहा हमारा जो मैं बोल रहा हूँ, एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, अब इसके कुछ फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे दिया है, नहीं दिया, इसमें प्रॉपर्टीज दिया, प्रॉपर्टीज पहले देखे थे, फिर फॉर्मूले में बता दूंगा आपको, नोट कर लीजिएगा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, नो इफेक्ट। ओके, वैसे ही रहने वाला है, एंड प्लस माइनस में भी सेम रहने वाला है, नो चेंज। देन यहाँ पे देखो कुछ रूल्स दिए हुए हैं, पावर रूल, यानी एक्स टू द पावर पी का क्या होगा, एक्स टू दी पावर, यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाएगी, एंड जितनी ऊपर पावर, ये टोटल पावर से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, एड से डिवाइड भी करेंगे, प्लस सी। ये हो गया हमारा पावर रूल। देन ई एक्सपोनेंशियल रूल, ई टू द पावर एक्स लिखा हुआ है तो क्या हुआ, नो चेंज, ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, नो चेंज, सेम टू सेम इंटीग्रल यही करना पड़ेगा अपने को। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 टू दी होल पावर 9। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा गौर करने वाला है, इसको हम तभी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं जब हमको यदि इसका ये पता रहे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तब हम इसको कर सकते हैं। बट अगर ये डिवीजन में होता तो नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो है, पावर में तो है लेकिन ये डिवीजन में है, तो इसको नहीं कर सकते, इसको हमें सॉल्व करना रहेगा अपने तरीके से। इसकी कई सारी मेथड्स हैं, इसको आप मैथ्स में पढ़ेंगे, हम लोग हल्के हल्के में देख लेते हैं इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं और बाकी तरीके कैसे कैसे फाइंड करना है। लेट सपोज दो फंक्शन जिनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उनका एंटी-डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एफ इंटू जी का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ एफ का जो है डिफरेंशिएशन, जी का इंटीग्रेशन, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। एंड डी टू पावर हमने बताया था, इस पे नो इफेक्ट, नो चेंज, और ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये वैल्यूज रखते हो, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, जो होगा डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर ही होगा पहले से, बट मैंने थोड़ा सा एक रिव्यू दिया है आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मैथ्स के लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकते हैं। अभी शायद ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल भी लगेगा करने में। फिलहाल मैं अभी कोई ज़्यादा कठिन डेरिवेशन नहीं करूँगा जिसमें इसका यूज हो, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। बट अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करूँगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको डेरिवेटिव और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होता है। इसमें हमारा कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, दिस इज द फंक्शन ऑफ किसका, डेरिवेटिव, ये जरूर होना चाहिए, बाकी कोई चीज रहे ना रहे, ये होना चाहिए मिनिमम कंडीशन। मैक्सिमम कुछ भी आप कर सकते हैं, बस आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए। ओके, आई थिंक क्लियर। समरी दिया गया है, ये डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक रूल दिया गया है। ओके, देन हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं भूल गया आपको बताना, इंटीग्रल के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हर कोई बहुत जल्दी गलत भी कर सकता है। एक्स टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है log x प्लस सी। ओके, क्लियर, इसको 1/x भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज दैट, समरी ऑफ मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट हमने कर लिए, ठीक है। जनरल पावर रूल बता दिया, जनरल लॉगरिथमिक रूल, ये भी अभी तो जस्ट बताया भी, एक्सपोनेंशियल हो गया, डन। देन what is definite integral, it is an commonly interpreted area under the graph of y equals f of x। यहाँ पे अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलो हम
एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, विजुलाइज करा देता हूँ, शायद आपको डाउट ना रहे फिर से। देखिए जैसे यहाँ पे हमको ए और बी ये दो पता है, ठीक है। ये फंक्शन लेट सपोज किसका है, y बराबर एफ एक्स का, ये फंक्शन दिया गया है। तो व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय दिस इन दिस इंटरवल। तो हम लोग उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे ए टू दी ए से बी तक। अब जो आएगा उसमें मान लो एफ आया, तो एफ पी माइनस एफ ए, दिस इज द एरिया। ओके, सबसे इजी रूल होता है एरिया फाइंड आउट करने का। आई थिंक दिस टॉपिक्स आर क्लियर नाउ। ओके, सम क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अभी टाइम है, बट आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं होगा। ओके, ये क्वेश्चन कर लिया है, ये क्वेश्चन आपका ट्राई कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव बोथ, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स टू द पावर पी, सिंपल है, 3x स्क्वायर हो गया। ओके, एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स टू द पावर पी का हमें क्या पढ़ा था, एक्स टू द पावर पी प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1, दिस इज द बेसिक सोल्यूशन। तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी वाई सी, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा रखना चाहिए। अगर हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन होता तो वहाँ पे नो प्रॉब्लम नहीं करना पड़ता, सीधे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे पुट कर देते, तो परमानेंट कांस्टेंट हो जाता। ओके, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, एंड वी कैन से दिस इज द टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैंने आपको एक क्विक रिव्यू देने का ट्राई किया, ठीक है। ओके, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्विक रिव्यू दिया था डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके उसमें डेरिवेटिव के बारे में, इंटीग्रल के बारे में। यहाँ पे थोड़ा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कर्व दिया हुआ है, तो उसमें जो y में चेंज होता है, जो हमने y में चेंज बोला था, तो y में चेंज कैसे देखना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये डेल्टा y हो गया आपका। देन जो x में चेंज हुआ है, तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज द आपका डेरिवेटिव। ओके, एंड ऐसे ही हम लोग देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द कर्व गिवन फिगर 2.14 फाइंड dy by dx एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 कहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो dy by dx कितना होगा, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू इट्स स्लोप इज tan थीटा इक्वल्स टू ab by bc, ab by b एंड वेयर इज द c, दिस इज द c। अब यहाँ पे एक हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट खींचना है, वो टेंजेंट x पे जहाँ पे कट करेगी उसको देखना है, और जहाँ पे y से ये कट होते हुए जा रही है या ऐसी प्रतीत हो रही है, या देखो तो ये कितना डिस्टेंस y की ओर, 0 से 4 की ओर चला, यानी कि y बराबर 4। देन व्हाट इज द x, सॉरी आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो देख लेते पहले इसको, भी बाद में देख लेंगे। तो -2 से +2, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 4, कितना हुआ 4। ओके, देन x इक्वल्स टू 4, ये हो गया डेल्टा x, x2 माइनस x1। ओके, ऐसे ही डेल y कितना होगा, देखो ab अपॉन ab की लेंथ 5 यहाँ पे दे रहा है, ये कुछ गलत है, आई थिंक 5 नहीं होगा, 4 होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा tan थीटा इक्वल टू आएगा वो m1 आएगा, कितना आएगा 1। यहाँ पे देखो दिया हुआ dy by dx एट x इक्वल्स टू 2, हमें निकालना किस पे था, x इक्वल्स टू 2 पे ही निकालना है। ओके, देन x की वैल्यू इधर हमने लिया है, y की वैल्यू इधर लिया है। ओके, देन उस केस में हमारा आंसर सही है, ये 1 होगा, नॉट दिस। एंड ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। एंड अब यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स देख लेते हैं कॉमन फंक्शंस की, जैसे x टू द पावर हमने करा दिया था साइन का, ये देख लीजिए, इसको याद रख लीजिएगा, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, ऐसे tan का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर।
सेक का ये होने वाला है, कॉसेक का ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। सो ये दीज आर सम बेसिक रूल्स, ठीक है। ये इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के एक जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए, इतने तो आपको पता ही होने चाहिए। ओके, देन दिस इज द, हमने बताया था आपको प्रॉपर्टीज में इनके बारे में बता दिया था कैसे ये करना है। ओके, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमा, इनकी बात कर ली थी। देखो यहाँ पे ये मैक्सिमा, यहाँ पे है मिनिमा, और दोनों केस में जो डिवाइड बाई डीएक्स होने वाली है वो 0 होने वाली है। ओके, देन एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, a height reached in time t by a particle thrown upward with a speed u is given by this equation, where is equals to something, this is given, find the time taken in reaching the maximum height, कितना टाइम दिया जाएगा। लेट्स सपोज मैक्सिमम हाइट जाना, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना चाहिए, डी बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब डी बाई डी टी इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बना, इसको सॉल्व किया। देखो u dt बाई डी टी, यहाँ पे देखो ध्यान से ut था, ut में u क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जो स्टार्टिंग हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है वो हमको पता है, तो ये बाहर आ गया dt बाई डी टी, ये इसका हो जाएगा 1, यानी कि u माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो क्या होगा 2t रख दीजिए, तो u माइनस जी टी फॉर मैक्सिमा क्या होगा, डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी टी, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं t इक्वल्स टू u बाई जी। ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। देन इंटीग्रल कैलकुलस, उसके लिए हमने बताया था इसका बेसिक रूल है, हमको एडिशन करना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। चलो ये तो हो गया था, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं बेसिकली। सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले में एक फार्मूला टेबल है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, जिसको देखना रहा हो उसके लिए मैंने जूम कर दिया है, इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ओके, देन दिस इज द क्वेश्चन, आपको फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। ओके, इसको फाइंड आउट करिए, चलिए। ओके, पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले देखो ये हमने कुछ फॉर्मूले कर लिए थे, ये फॉर्मूले आपको भी बताया मैंने नोट करने के लिए। बाकी ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको याद रखना। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवीजन में नो इफेक्ट, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में नो इफेक्ट, अगर सेम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो। ओके, तो आप एडिशन है, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग किया गया। 2x स्क्वायर क्या होगा, x टू द पावर 3 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन 3। ओके, तो 2 बाई 3 x टू द पावर 3 प्लस 3 x स्क्वायर बाई 2, 3 बाई 2 x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 1 इंटू एक्स प्लस सी क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। ओके, यहाँ पे देखो दिया नहीं गया है, तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रल में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है, तो इसको हम रखेंगे। अब यहाँ पे अपर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू रख के इसमें अपर वैल्यू रखिए, तो ये आएगा माइनस का लोअर वैल्यू, देखो माइनस साथ ही में क्या है, -27 -9 -3, ये सेकंड वाले टर्म का जो है टोटल टर्म्स है। देन इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, देन कुछ क्वेश्चंस की ओर हमें सोच चलें, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी। ये देखो क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको सॉल्व करना है खुद से, आपके सामने रिजल्ट भी रखा हुआ है, आप खुद में ईमानदार बनिए, हमसे ईमानदारी की उम्मीद न रखें। नहीं, पढ़ाई में तो उम्मीद रखिए, पढ़ाई में तो हम लोग बहुत ईमानदार है, डोंट वरी। देन फंक्शन के आपको ग्राफ आई थिंक नहीं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सेम रूल सेम तरीके। देन एरिया निकालना, ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, एरिया कैसे निकालेंगे देखो आप, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ, इसका एरिया विचार निकालना है, इसके 0 से 6 के बीच में, सिंपल है। एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कितना हुआ x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। देन हमें फाइंड आउट करना है एरिया, एरिया मींस डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है तो हम उसको हटा देंगे, तो आएगा x क्यूब बाई 3, कितना आएगा x क्यूब बाई 3। अब हमें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर कितनी 6 की पावर 3 अपॉन 3 कितना होगा, 3 2 जा 6, 36 into 2 इक्वल्स टू 72 माइनस एक्स टू दी पावर 3 है, यहाँ पे 0 3 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हुआ 30 सॉरी 36 into 2 यानी कि 72, दिस विल बी द एरिया। ओके, देन सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग इनको फाइंड आउट करिए इजीली, डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चंस, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। कमेंट करिए कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, आपको पिछले टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
ओके, देन ये सब सॉल्यूशंस है, नो प्रॉब्लम, डन। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस।